हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है और अभिनंदन भी। प्यारे बच्चों, सीपी नेट 2025 काउंसलिंग अपडेट को लेकर के मैं बात करने आया हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सीपी नेट 2025 की काउंसलिंग आखिरकार कब होने वाली है? लगातार यूपी यूएमएस, जिसे हम सैफई यूनिवर्सिटी भी कहते हैं बेटा, सैफई यूनिवर्सिटी जो कि इटावा के अंदर है, जिसको हम यूपी यूएमएस के नाम से जानते हैं, इसके फॉर्म बेटा आज से कुछ महीने पहले भरे गए थे। इसका एग्जाम भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। बावजूद इसके लगातार काउंसलिंग की डेट को बदला जा रहा है और अब ऑफिशियल काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। काउंसलिंग स्टार्ट करने की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन अभी भी काउंसलिंग का लिंक एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो कब एक्टिवेट होगा? आखिरकार यूनिवर्सिटी बच्चों के साथ खेल रही है क्या? कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है? एक बार 22, फिर 24, फिर 26, ऐसे कब तक चलेगा? इस पर बात करेंगे। आपको काउंसलिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, कितनी काउंसलिंग की फीस लगेगी, कितनी सिक्योरिटी फीस लगेगी, कैसे कॉलेज अलॉट होगा, कैसे कॉलेज ज्वाइनिंग करना है, कॉलेज की फीस कितनी है, हॉस्टल की फीस कितनी है, कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, ए टू जेड कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में अभी जानिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा मेरे प्यारे विजियंस, प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, आप सबको पता होगा कि सीपी नेट के नाम से ही बेटा पर ईयर एंट्रेंस एग्जाम लेती है सैफई यूनिवर्सिटी, है ना? बिल्कुल जी। सीपी नेट का मतलब आप सब जानते होंगे, है ना बेटा? बिल्कुल जी। देखिएगा, सीपी नेट 2025, ठीक है ना? और ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना बेटा, ये किस में एडमिशन के लिए होता है आपको पता ही होगा बेटा। इस एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा जीएनएम में, एएनएम में और बी फार्मा में, इन 3 कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिलता है बेटा, ठीक है ना? इन 3 कोर्सेज में दाखिला के लिए ये सीपी नेट का एग्जाम पर ईयर लिया जाता है। और जो यूपी यूएमएस है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और एक टॉप यूनिवर्सिटी है, टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बेटा, जो कि इटावा के अंदर है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो बेटा जो काउंसलिंग प्रोसेस है इसका पूरा, है ना, वो इस वेबसाइट पर चलता है upums.ac.in, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल बिल्कुल एंड बिल्कुल। तो ये इसकी क्या है बेटा? ऑफिशियल वेबसाइट है और आपको पता होना चाहिए इसी साइट के ऊपर जाकर के हमें काउंसलिंग करवानी होती है। अब बेटा मैं अगले पॉइंट पे अगर चलूं कि सर इसकी जो काउंसलिंग है वो शुरू कब होने जा रही है, काउंसलिंग का क्या अपडेट है, काउंसलिंग की क्या डेट है। अब बेटा अगर मैं डेट की बात करूं तो इन्होंने खुद वेबसाइट पे बेटा काउंसलिंग स्टार्ट होने की एक डेट डाल रखी है। काउंसलिंग स्टार्ट, ये जो यूनिवर्सिटी है ना बेटा, इसमें जिन लोगों को काउंसलिंग का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है वो बच्चों के साथ मजाक कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं बेटा क्योंकि मैं आपको एक जानकारी दूंगा यहाँ पर। आज से कुछ दिन पहले बेटा ये इसका पूरा पोर्टल है, आप देख सकते हो। जैसे ही बच्चों आप यूपी यूएमएस की साइट को ओपन करेंगे, ये वेबसाइट है यूपी यूएमएस की बेटा, ये देखिएगा, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। इसको जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो यहाँ लिखा हुआ है सीपी नेट 2025, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे उत्तर प्रदेश सेपई इटावा। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको डेट दिखेगी, रिजल्ट की डेट भी यहाँ दी हुई है, मेरिट लिस्ट की डेट भी दी हुई है और काउंसलिंग की डेट भी दी हुई है। अब देखो बेटा, यहाँ काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन डेट है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, है ना? यहाँ पर पहले डेट थी बेटा 24 तारीख, क्या थी? 24 जुलाई। फिर डेट क्या हुई? 26 जुलाई। अब डेट क्या हो चुकी है देखो तो,
देखो सारे बच्चे, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट, और क्या लिखा है इन्होंने, 28 जुलाई, है ना। और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एंड यहां लिखा हुआ है 2 अगस्त, और सीट अलॉटमेंट 4 अगस्त। ये काउंसलिंग का शेड्यूल आज अपडेट किया इन लोगों ने बेटा। ये अब आपका नया काउंसलिंग शेड्यूल है। अब बेटा मेरी यहां पर बात भी हुई है, ठीक है ना। मेरी जब पहले बात हुई थी ना बेटा, तो इन लोगों ने मुझे कहा था कि हम लोग जो काउंसलिंग है वो 26 तारीख से शुरू करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मुझे पता था कि इनका अभी शेड्यूल और चेंज होगा, और इन्होंने और चेंज कर दिया। अब बच्चों एक चीज क्लियर है, अब अपने को डेट चेंज नहीं होने देनी है। आप सब बच्चों को एक मुहिम चलानी है बेटा, ताकि हमारी टाइम पे काउंसलिंग हो जाएगी, टाइम पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो अब देखो 28 तारीख से यानी कल से बेटा रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। आप सब बच्चों से मेरा निवेदन है कि जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, जो बच्चे क्वालिफाई हैं, उनको जिनको भी काउंसलिंग करानी है सीपी नेट की, वो सारे बच्चे कल से रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। 28 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है बेटा, है ना। 28 जुलाई से लिंक क्या हो जाएगा बेटा, लिंक एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। 28 जुलाई को लिंक क्या होगा बेटा, काउंसलिंग का एक्टिव होगा। और बहुत कम दिन दिए हुए हैं बेटा काउंसलिंग के लिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इस काउंसलिंग में आपको कोर्स का चुनाव करना होगा, जो कि पहले से वैसे चुना हुआ है ही। काउंसलिंग की फीस जमा करनी होगी, इसके अलावा आपको काउंसलिंग की सिक्योरिटी फीस भी जमा करनी होगी। तो सर जब हम काउंसलिंग करवाएंगे तो इसका ऑप्शन आएगा कहाँ पे, रजिस्ट्रेशन का। तो बेटा यहाँ पर आएगा ऑप्शन, जहां आपने फॉर्म भरा है ना, क्लिक हियर टू लॉगिन, इधर ऑप्शन आएगा बेटा। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आईडी पासवर्ड डाल के, तो आपके पोर्टल के अंदर आपको काउंसलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं कल आपको रजिस्ट्रेशन करके भी दिखा दूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पूरी काउंसलिंग में आपका हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन भी है बेटा, क्या ये कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ दिख रहा है, इस कॉन्टेक्ट अस पर आप लोगों को एक काम करना है। ये मेल आईडी दिख रही है help.cpnet@gmail.com। आप सारे बच्चे इस मेल आईडी पे मेल करना, मेल करके उनको बोलो कि सर आप अपना खुद का शेड्यूल फॉलो करो और 28 जुलाई से ही काउंसलिंग हमारी स्टार्ट करवा दो। अब शेड्यूल को एक्सटेंड मत कीजिए, अब शेड्यूल में कोई बदलाव मत कीजिए, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग को लेट करेंगे तो हमारा एकेडमिक सेशन लेट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप टाइम पे काउंसलिंग शुरू करवाएं, और बिल्कुल टाइम पे हमारा जो है सेशन स्टार्ट करवाएं, ठीक है ना। तो आप सब बच्चे अगर प्लीज स्टार्ट काउंसलिंग, प्लीज स्टार्ट सीपी नेट काउंसलिंग, इतना भी अगर ईमेल लिख दोगे ना इस मेल आईडी पर, तो ये लोग बेटा 28 को ही अपनी चॉइस फिलिंग शुरू करा देंगे, 28 को ही काउंसलिंग शुरू करा देंगे। ओके, अब देखो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का चार्ज क्या है। तो इस वेबसाइट पे ही रजिस्ट्रेशन होगा बेटा। अब देखो रजिस्ट्रेशन का चार्ज कितना लगेगा, वो भी मैं आपको बता ही देता हूं बेटा। देखिएगा, अगर अपन बात करें रजिस्ट्रेशन के चार्ज की, कि सर कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और कितना चार्ज लगेगा बेटा, वो आपको मैं बता देता हूं, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल जी, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो कितने राउंड की काउंसलिंग होगी बेटा। देखो बेटा, काउंसलिंग के टोटल 3 राउंड होंगे। सीपी नेट की जो काउंसलिंग है वो कितने राउंड की होगी बेटा, तो ध्यान रखना, सीपी नेट 2025, तो 3 राउंड की काउंसलिंग होगी बेटा। कितने राउंड की काउंसलिंग होगी, 3 राउंड, ठीक है ना। तो 3 राउंड की काउंसलिंग होगी। और पहले राउंड की अगर अपन बात करें ना, तो ये फर्स्ट राउंड जो है ना बेटा, ये अपना शुरू हो रहा है 28 जुलाई से, 28 जुलाई से 2 अगस्त, 28 जुलाई से 2 अगस्त तक इसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ओके बेटा, बिल्कुल जी। और इसके बाद में राउंड 2 की काउंसलिंग होगी। जिनको पहले राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर वो बच्चे राउंड 2 में भाग लेंगे। और जिन बच्चों को राउंड 2 में काउंसलिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा, वो बच्चे मोपअप राउंड में भाग लेंगे, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल, जैसे ही आपको पहले राउंड के अंदर बेटा, आप जैसे 28 से 2 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सीट अलॉट हो जाएगी बेटा। अब जैसे ही आपको सीट अलॉट हो गई बेटा, सीट अलॉट होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सीट को ज्वाइन करना पड़ेगा।
ठीक है ना। अगर कोई बच्चा मान लो सीट को ज्वाइन नहीं करता है, सीट को अगर ज्वाइन नहीं करेगा तो फिर वो सीटें खाली रह जाएगी, और जितनी सीटें खाली रह जाएगी उन सीटों के लिए राउंड 2 में सीट अलॉट होगी, है कि नहीं है। राउंड 2 के लिए सीट क्या हो जाएगी, अलॉट हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा आप सब बच्चों से मेरा निवेदन है काउंसलिंग जरूर करवाएं। अब अगला पॉइंट है, सर कितना फी लगेगा काउंसलिंग का, इस पर भी बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, फिर सेकंड राउंड की, देखो लिखा हुआ है पहले काउंसलिंग के लिए आपको ऑनलाइन क्या करना होगा, पंजीकरण, और इसके लिए क्या जमा करानी होगी, फीस जमा करवानी होगी, है ना। हाँ जी। इसके बाद में बेटा, इसके बाद में अगर अपन बात करें प्रथम चक्र की काउंसलिंग, फार्मेसी और नर्सिंग संकाय के समस्त पाठ्यक्रम हेतु काउंसलिंग की जाएगी, जिस हेतु मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। फिर दूसरे राउंड की काउंसलिंग, द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पहले राउंड से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी भी पुनर्आवंटन हेतु भाग ले पाएंगे। अगर मान लो कोई बच्चा है जिसे पहले राउंड में सीट मिल गई और वो अगर उस सीट से संतुष्ट नहीं है, तो आप राउंड 2 में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। लेकिन राउंड 2 में जो भी सीट मिलेगी उसको फिर आपको ज्वाइन करना होगा। अगर राउंड 2 वाली सीट आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको मोपअप राउंड में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। ओके बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा इतनी बात हो गई, अब काउंसलिंग का शुल्क कितना है बेटा। देखो काउंसलिंग के लिए अगर अपन बात करें ना बेटा, तो ध्यान दीजिएगा काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है बेटा, 500 रुपए। 500 रुपए तो रजिस्ट्रेशन की फीस है, जो कि ऑनलाइन आपको पे करनी होगी पोर्टल पे, और सिक्योरिटी फीस है 10,000 रुपए, है ना, जो ऑनलाइन जमा करने के पश्चात ही अभ्यर्थी काउंसलिंग में सम्मिलित होगा, है ना बेटा। अब देखो देखें तो यहाँ पे आप लोगों का 28 जुलाई से रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन की फीस है आपकी 500 रुपए बेटा। सिक्योरिटी फीस, सिक्योरिटी फी बेटा रिफंडेबल होती है, ध्यान रखिएगा, या तो रिफंड हो जाएगी या आपकी फीस में एडजस्ट हो जाएगी, है ना। ये कितनी है बेटा, 10,000 रुपए, ठीक है ना। मान लो किसी बच्चे को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो ये सिक्योरिटी फी क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी आपकी, है ना। तो बेटा जो भी बच्चा काउंसलिंग में भाग लेगा, जो भी बच्चा सीपी नेट की काउंसलिंग करवाएगा, ठीक है ना, तो उसे सीपी नेट की काउंसलिंग के लिए इतनी फी पे करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं है, समझ में आ गई बात बेटा। रजिस्ट्रेशन के 500 रुपए हैं, सिक्योरिटी के 10,000 रुपए हैं, ठीक है ना बेटा। अब इधर आप अगर ध्यान से देखोगे बेटा, अभ्यर्थी द्वारा आवंटन प्राप्त करने और प्रवेश करने की प्रक्रिया पूरी करने की दशा में यह सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपए उसके कौशल मनी या प्रशिक्षण शुल्क के रूप में समायोजित कर लिया जाएगा। मतलब आपके 10,000 रुपए कॉलेज की फीस में जमा हो जाएंगे बेटा, है ना। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा आवंटन पत्र प्राप्त करने के पश्चात प्रवेश नहीं लिया जाएगा, उस दशा में सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। बेटा मान लो आपको कॉलेज अलॉट हो गया, अलॉट होने के बाद आपने ज्वाइन ही नहीं किया, तो फिर ये 10,000 रुपए आपके क्या कर लिए जाएंगे बेटा, ये आपके जब्त कर लिए जाएंगे। तो इसलिए बेटा आपको जो कोर्स करना हो, ठीक है, वो उसी का चुनाव करें, और यदि आपको एडमिशन लेना हो तो ही काउंसलिंग करवाएं। समझ आ गई बात। कल को आपको कॉलेज मिल भी जाएगा और फिर अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो ये 10,000 रुपये आपको वापस नहीं मिलेंगे। यदि अभ्यर्थी को काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के बाद सीट नहीं मिलती है, अगर आपको सीट नहीं मिलती है बेटा, तो ये जो 10,000 रुपये हैं आपके, है ना, ऑनलाइन माध्यम से ही उनके बैंक खाते में वापस कर दिए जाएंगे, है ना। काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क 500 रुपये किसी भी स्थिति में वापस नहीं होंगे। तो बेटा ये जो 10,000 रुपये है ना, ये आप जिस अकाउंट से भिजवाओगे उसी अकाउंट में वापस जाएंगे। तो ये 10,000 रुपये आप खुद के खाते से कटवाना बेटा, आपका खुद का जो अकाउंट है ना उसका एटीएम कार्ड तो होगा ही ना। तो जब आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे ना रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आगे पे का ऑप्शन आएगा, उसमें एटीएम कार्ड से, यूपीआई के थ्रू भी, आप फोन पे से भी पे कर सकते हो, स्कैनर का ऑप्शन होगा वहां पर। या तो खुद के अकाउंट से पेमेंट करना है ये 10,000 का, या कोई भी ऐसे रिश्तेदार या आपको जो जानता है कंप्यूटर वाला, जो आपका कंप्यूटर वाला जो पहचान का है उसके खाते से कराना। क्योंकि ये 10,000 रुपये जब वापिस आएंगे ना, तो उसी अकाउंट में वापिस आएंगे जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है। तो जिस कंप्यूटर सेंटर से 10,000 रुपये का पेमेंट कराते हो, उस कंप्यूटर वाले को बोलना, भाई अगर मुझे कॉलेज नहीं मिला तो ये 10,000 रुपये रिफंड होगा 1 महीना बाद,
तुम्हें मुझे वापस देना पड़ेगा। समझ में आई ना बात? हाँ, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बेटा देखो, देखें, जो बच्चे मेरिट सूची के अंदर आ जाएंगे उनको ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो तैयार रखने होंगे बेटा। इन डॉक्यूमेंट के साथ आपको जो है रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। एक तो सीपी नेट 2025 का प्रवेश पत्र, परीक्षा फल यानी मेरिट रैंक की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, जन्म तिथि प्रमाण पत्र मतलब 10वीं का मार्कशीट, इसके अलावा इंटरमीडिएट परीक्षा का प्रमाण पत्र यानी 12वीं की मार्कशीट बेटा, ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किए हुए फोटोग्राफ की 2 प्रति यानी 2 फोटो, उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र। अब देखो बेटा, जाति प्रमाण पत्र जो है ना, जाति प्रमाण पत्र ओबीसी के जो बच्चे हैं उनका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। अगर कोई दिव्यांग है, ईडब्ल्यूएस है ना, या कोई स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक इस कैटेगरी से हैं तो उनके पास इस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए बेटा। ठीक है कि नहीं है भाई? बिल्कुल जी बिल्कुल। इसके बाद में हाँ, और कुछ और कोई विशेष चीज अगर है तो यदि कोई अभ्यर्थी स्वयं काउंसलिंग के निर्धारित दिन और समय में उपस्थित नहीं होता है तो वो केवल उसी काउंसलिंग में आवंटन से वंचित होगा, अगली काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अर्ह होगा। कोई बच्चा है, मान लो पहले राउंड के अंदर काउंसलिंग में मान लो किसी कारणवश भाग नहीं ले पाया है ना, तो फिर वो अगले राउंड में भाग लेने के लिए अहर होगा, मतलब वो योग्य होगा, है ना? हाँ जी। इसके बाद में बेटा तो आप लोगों को सैफई बुलाया जाएगा बेटा, आप लोगों को सैफई बुलाया जाएगा। आप जितने लोग रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, तो जितनी टोटल सीट है ना बेटा, उसका डबल या ट्रिपल बच्चों को वो लोग वहां बुलाएंगे, है ना? हाँ, तो वहां अगर बुलाया, मान लो आप पहली बार उपस्थित नहीं हो पाए तो आपको नेक्स्ट टाइम जब बुलाएंगे तब उपस्थित होना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल जी। अब बेटा जब फाइनल आपका एडमिशन हो जाएगा, जब फाइनल एडमिशन होगा ना बेटा, तो उस समय ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में जमा कराने होंगे। ठीक है ना? एक बार तो क्या होगा बेटा, रजिस्ट्रेशन होगा पोर्टल पे ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको कहाँ बुलाया जाएगा? सैफई बुलाया जाएगा। ठीक है ना? वहां सैफई आपको कॉलेज अलॉट होगा, है ना? तो जिनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उनका तो ज्वाइनिंग हो जाएगा वहां पर, और जिनको अलॉट नहीं हुआ उनको 10,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। तो ये इसका सिस्टम रहेगा बेटा पूरा। और जिनको भी कॉलेज अलॉट होगा ना बेटा, उनका एक अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, तो आपको वो अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट लेना है, प्रवेश पत्र का भी प्रिंट आउट लेना है, 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट डॉक्यूमेंट तो अभी मैंने बताया था, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने होंगे। ठीक है ना? एक ये चीज मैंने नहीं बताई थी, ये दोनों भी, चरित्र प्रमाण पत्र जहां से 12th की है वहां से आपको मिलेगा, और एक टीसी या माइग्रेशन दोनों में से कोई। इसके अलावा जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा ना बेटा, अभी तो पहले रजिस्ट्रेशन कराओगे आप लोग, रजिस्ट्रेशन करवा के 500 रुपये सिक्योरिटी, 10,000 रुपये रजिस्टर सिक्योरिटी के 10,500 रजिस्ट्रेशन के पे करोगे। पे करने के बाद आपको बुलाया जाएगा सैफई, फिर वहां सीट अलॉट हो जाएगी आपको। सीट अलॉट होने के बाद आपको ये सारे कागज तैयार रखने पड़ेंगे, है ना? ये सारे कागज एक बार फिर से देख लो, सीपी नेट का प्रवेश पत्र, अलॉटमेंट लेटर, और 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ये जहां से 12th किया है वहां का, पुलिस वाला नहीं, और टीसी या माइग्रेशन ये भी जहां से 12th किया है वहीं मिलेगा। और अब देखो ये बेटा एंटी रैंगिंग, इसे बोलते हैं एंटी रैंगिंग, ये 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनाना है आपको। और एंटी रैंगिंग टोटल 2 बनेगा, एक पे लिखा होगा पेरेंट, एक पे लिखा होगा छात्र, तो एक छात्र के द्वारा एक पेरेंट के द्वारा, है ना? हाँ जी। और आधार कार्ड और ऑनलाइन आवेदन के समय
जो फोटो जमा कराए थे उस तरह के 4 फोटो, ठीक है ना। ये 12 डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे बेटा एडमिशन के समय। जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा ना, तब ये 12 डॉक्यूमेंट, और वो भी ओरिजिनल प्लस 2-2 फोटोकॉपी, ओरिजिनल प्लस 2-2 फोटोकॉपी। ध्यान रख लोगे ना बेटा? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो बेटा बात आपके समझ में आ गई होगी। पहले रजिस्ट्रेशन कराओगे, रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये प्लस 10,000 रुपये पे करने होंगे। इसके बाद में क्या होगा बेटा? इसके बाद में एक मेरिट सूची बनेगी। मेरिट सूची जैसे ही बनेगी बेटा, तो आपको मेरिट सूची में अगर आपका नंबर आ गया, मान लो टोटल सीट कितनी है, मान लेते हैं 300 सीट है, तो उसके 2 गुने या 3 गुने बच्चों का एक मेरिट सूची बनेगा और उनको बुलाया जाएगा बेटा, है ना, सैफई में। उनको देखो, मेरिट सूची में आए अभ्यर्थियों को स्वयं निम्नलिखित डॉक्यूमेंट और इनका एक एक फोटोकॉपी सहित काउंसलिंग हेतु नियत स्थान तथा समय पर उपस्थित होना होगा। तो आपको बुलाया जाएगा, तो आप चले जाओगे काउंसलिंग के दिन, है ना, या अगले दिन। काउंसलिंग 1 दिन या 2 दिन जारी रह सकती है। आपको जहां सैफई बुलाया गया है वहां जाना होगा, और वहां पे खाने की आने जाने की व्यवस्था आपको खुद करनी होगी। ठीक है कि नहीं है बेटा? हाँ। पाठ्यक्रम की और सीटों की संख्या काउंसलिंग के समय बदल भी सकती है। अभ्यर्थी को मेरिट सूची में उनके ओवरऑल रैंक के अनुसार बुलाया जाएगा, और पाठ्यक्रम का आवंटन अभ्यर्थी द्वारा दिए गए वरीयता क्रम और उस समय उपलब्ध रिक्त सीट के आधार पर होगा। और आरक्षित श्रेणियों की काउंसलिंग अलग से नहीं होगी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी ओवरऑल रैंक के अनुसार उपस्थित होंगे और उन्हें सामान्य सीट या आरक्षित सीट में से उपलब्ध विकल्प चुनना होगा। कुल सीटों से ज्यादा अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, जिससे अनुपस्थित अभ्यर्थियों की रिक्त सीट पर अन्य विद्यार्थियों को प्रवेश मिल पाएगा। परंतु बुलाने का यह अर्थ नहीं है कि उन्हें अवश्य ही चयन मिलेगा। जिनको बुलाएगा सभी को एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना? हाँ जी। और यदि कोई अभ्यर्थी स्वयं काउंसलिंग के निर्धारित दिन या समय में उपस्थित नहीं होता है, तो वो केवल उसी काउंसलिंग में आवंटन से वंचित होगा। अगली काउंसलिंग में वो भाग ले पाएगा, है ना। तो ये सारे नियम है बेटा। और जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा, तो ये डॉक्यूमेंट आपके उस इंस्टीट्यूट में परमानेंट जमा हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें हैं। और कोई भी आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कंप्लेन करनी है, तो आप इस मेल आईडी पर भी कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। और कॉलेज की फीस कितनी है भाई, वो भी देख लो आप, है ना। अगर आप हॉस्टल वगैरह में नहीं रहते हो, तो कॉलेज की फीस आपकी लगेगी बी फार्मा, डिग्री का मतलब है बी फार्मा। बी फार्मा में 37,000 रुपये आपकी फीस लगेगी पर ईयर, है ना। और डिप्लोमा, डिप्लोमा का मतलब ANM और GNM, उसमें 25,000 रुपये आपकी फीस लगेगी। अब 25,000 रुपये फर्स्ट ईयर की लगेगी, लेकिन सेकेंड ईयर की 25,000 नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये जो कौशल मनी है, ये एक बार ही लगती है, बार बार नहीं लगती। तो अगले साल की फीस 20,000 है, पहले साल की 25,000 है GNM की, अगले साल की 20,000 रुपये है, ध्यान रखना। इसी तरह से बी फार्मा का पहले साल का 37 है, और अगले साल का लगभग 27-28,000 लगेगा। क्योंकि ये जो बेटा 12,400 कौशल मनी है, ठीक है ना, एक मिनट, 10,000 कौशल मनी है जो केवल फर्स्ट ईयर में ही लगता है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी, है ना। तो पहले साल 37,000 रुपये लगेगा बी फार्मा का फीस बेटा, ध्यान रखना। पहले साल 37,000 लगेगा, फिर पर ईयर 27,000 रुपये लगेगा, 26,000। ठीक है ना। तो फीस समझ में आ गई आपके। GNM ANM का जिनको कॉलेज अलॉट होगा, उन बच्चों का फीस कितना है? पहले साल का 25,000 है, फिर दूसरे साल का 20,000 रुपये है। ठीक है ना। हाँ, GNM में तीसरे साल का भी 20,000 रुपये है। ठीक है। और ये जो कौशल मनी है, ये वापस मिल जाएगी आप लोगों को। इसके बाद में आवास, ये जो हॉस्टल में रहेगा, तो हॉस्टल का कितना क्या फीस है भाई, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। 42,000 रुपये डिग्री वालों के लिए और 29,000 रुपये डिप्लोमा वालों के लिए। तो ये आपका छात्रावास का फीस रहेगा। ठीक है ना। इसमें भी कौशल मनी है बेटा, ठीक है ना। इसमें शिक्षण शुल्क इन्होंने साथ में जोड़ा हुआ है क्या, है ना, शिक्षण शुल्क सहित आवासीय छात्रों के लिए, है ना। तो ये हॉस्टल फीस प्लस शिक्षण शुल्क सभी मिला करके 42,000 रुपये पर ईयर लगेगा छात्रावास में रहने वालों का बी फार्मा में। जबकि इन डिप्लोमा वाले बच्चों का लगेगा 29,800 रुपये पर ईयर, अगर हॉस्टल में रहेगा तो बच्चा। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी,
ये चीज़ें हो चुकी है, बाकी तो कुछ ऐसी चीज़ है नहीं बेटा। और सर एंटी रैंगिंग का परफॉर्मा कौन सा है? ये रहा बेटा, इसी को बोलते हैं एंटी रैंगिंग। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये बनेगा। ये बाद में बनाना है, मैं बनवाना आपको सिखा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 परफॉर्मा है, दोनों आपको बनाना होगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो और मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कल से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन में करके दिखा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बी फार्मा के लिए और जीएनएम एएनएम के लिए, ठीक है ना। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आप तीनों में से किसी भी कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है ना। आपको पता है, लेकिन एएनएम कोर्स केवल लड़कियों के लिए है, ठीक है ना। हाँ जी। और ये जीएनएम कोर्स की अगर बात करूं, ठीक है, ये देखिएगा टोटल सीटें कितनी है वो भी देख लो, 170 सीट, ठीक है ना बेटा। 60 सीट है बी फार्मा की, 60 सीट है जीएनएम की, और 50 सीट आपकी किसकी है? एएनएम की। ये आप देख सकते हो, ये पूरा प्रोस्पेक्टस है बेटा, है ना। ये इसका पूरा प्रोस्पेक्टस है, आप देख लो बेटा, है ना। लेकिन ये कॉलेज बहुत अच्छा है बेटा, इंस्टीट्यूट बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हो बी फार्मा की 60 सीट है, जीएनएम की भी क्या है बेटा? 60 सीट है, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल देख सकते हो। और एएनएम की कितनी है? 50 सीट है। तो टोटल 170 सीटों पर एडमिशन होगा, 170 सीटों पर। बी फार्मा में लड़का लड़की दोनों भाग ले सकता है, मैथ वाला बायो वाला दोनों भाग ले सकता है कि नहीं है? बिल्कुल जी। और जीएनएम कोर्स में लड़का भी भाग ले सकता है, लड़की भी भाग ले सकती है जीएनएम कोर्स में, जबकि एएनएम कोर्स केवल लड़कियों के लिए है, ठीक है ना। ये इसका पूरा सिस्टम पहले भी मैंने बताया हुआ है बेटा, ठीक है ना भाई। तो इस वीडियो को प्लीज आप शेयर जरूर करिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, ठीक है ना। क्या सर एएनएम में आर्ट्स वाला बच्चा भी भाग लेगा? बिल्कुल आर्ट्स वाला भी भाग लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है कि नहीं है। एएनएम के अंदर बिल्कुल आर्ट्स वाला भी योग्य है, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। और जीएनएम के अंदर भी आर्ट्स वाला योग्य है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो फार्मेसी है इसमें केवल साइंस वाला बच्चा ही योग्य है, साइंस में बायो वाला भी मैथ वाला भी। ओके बेटा, बाकी मैं कल जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं और जानकारी दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई समस्या वाली बात है नहीं, ठीक है ना बेटा। हाँ जी। तो अब मान लो कोई साइंस का बच्चा है और उसने सीपी नेट का एग्जाम दिया है, बच्चा है साइंस का, है ना। अगर कोई साइंस का कैंडिडेट है, और वो भी साइंस में कौन है? गर्ल्स है। साइंस में अगर कोई गर्ल्स हैं तो वो तो तीनों कोर्सेज में दाखिला ले सकता है। बी फार्मा में भी एडमिशन ले सकती है वो लड़की, जीएनएम में भी एडमिशन ले सकती है, और एएनएम में भी, तीनों में से किसी में भी दाखिला ले सकती है। अब अगर साइंस का कोई बॉयज कैंडिडेट है, साइंस का कोई क्या है? लड़का है, तो फिर बेटा वो बी फार्मा और जीएनएम, ये 2 कोर्स में से कोई भी कोर्स कर सकता है। इसी तरह से कोई बच्चा अगर आर्ट्स का है, आर्ट्स में अगर गर्ल्स हैं, मान लो गर्ल्स हैं, तो वो एएनएम भी कर सकती हैं या जीएनएम कर सकती हैं, है ना। और अगर आर्ट्स का बॉयज हैं तो फिर वो केवल क्या कर सकता है? जीएनएम। तो काउंसलिंग कराते समय इन चीजों का ध्यान रखना। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट और गर्ल्स हो तो आप बी फार्मा एक नहीं कर सकते, बाकी एएनएम जीएनएम में से कोई भी कर सकते हो। बॉयज हो तो केवल जीएनएम, और आप साइंस की गर्ल्स हो तो तीनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हो। साइंस के बॉयज हो तो आप बी फार्मा या जीएनएम कर सकते हो। इनमें से ज्यादा अच्छा कोर्स कौन सा है सर? इनमें से ज्यादा अच्छा कोर्स मैं तो बेटा मानता हूं जीएनएम को, है ना। जीएनएम के बाद बी फार्मा और इसके बाद एएनएम, ठीक है बेटा, बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से अक्सर पूछते हैं कि विजय सर हमें तो बीएससी नर्सिंग करना है, आप बीएससी नर्सिंग के बारे में बताओ ना। तो बेटा आपको मैं बता दूं, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको पता ही होगा अपने उत्तर प्रदेश के लिए विजय एजुकेशन एक बहुत अच्छा काम कर रहा है बेटा। यूपी के बच्चों के लिए, गांव गरीब और किसान परिवार के बेटे बेटियों के लिए विजय एजुकेशन अपने आप में बेटा एक एग्जाम्पल है कि हमारी बेटे और हमारी बेटियां इतने कम फीस में, नाम मात्र के चार्ज में पढ़ाई जा रही है बेटा। एक महीने की 75 रुपए फीस विजय एजुकेशन लेता है आप बच्चों से। केवल मैं ऐप का चार्ज लेके आप लोगों को पढ़ाता हूं बेटा। एक महीने का फीस है 75 रुपए, पूरे साल का फीस है 990 रुपए। आप में से कोई भी ऐसा बेटा, कोई भी ऐसी बेटी जिसको बीएससी नर्सिंग करना है बेटा, क्या करना है बेटा? बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है, या बेटा पैरामेडिकल के अंदर डिग्री करना है ना।
पैरा मेडिकल में क्या करना है बेटा, आपको डिग्री करना है ना। इन दोनों में से कोई भी कोर्स करना हो ना बेटा, तो सेशन 2026 के लिए ऑनलाइन बैच में क्लास शुरू कर दी है। बैच का नाम है अटल बैच। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो तो पहले आपको विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना होगा। विजय एजुकेशन के ऐप के अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के ऐप को लॉगिन करना होगा। अंदर बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करके फिर कोर्सेज की लिस्ट में अटल बैच पे क्लिक करके कोर्स ज्वाइन करना होगा। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल बहुत ही शानदार बैच है। कुछ फीस है ही नहीं बेटा, 70-75 रुपए पूरे साल महीने की फीस है। पूरे साल की 1000 रुपए से भी कम फीस है। और जानते हो इस फीस में आपको पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा, लाइव फुल पूरा का पूरा लाइव बैच है। कोई बच्चे का लाइव क्लास मिस हो जाएगा ना तो अंदर रिकॉर्डेड क्लास भी सेव रहेगा, उनको डाउनलोड करके कभी भी देख सकते हो। इसके अलावा प्रॉपर चैप्टर वाइज नोट्स है, अंदर प्रॉपर डाउट क्लास है, कोई भी डाउट होता है डाउट पूछ सकते हो आप। इसके अलावा सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि इस बैच में टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल रही है। साथ में टेस्ट सीरीज का भी कोई अलग से चार्ज नहीं है। इस बैच में प्रीवियस ईयर के लगभग 2000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है जो पिछले 5 वर्षों में पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चंस का प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन सहित मिलेगा आपको। और तो और बेटा आपको डीपीपी मिलेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डेली। और एनसीईआरटी खुद के एग्जाम्पलर जहां से पेपर बनता है, जो कोई नहीं कराता, विजय एजुकेशन सारे एग्जाम्पलर पढ़ाता है साथ में। ठीक है ना। और सारे सब्जेक्ट जो आपके आते हैं, ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट अपन पढ़ाते हैं। हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग, दोनों में इसमें बैच में क्लास चलता है। अपन मिक्स में कभी नहीं पढ़ाते। मिक्स में पूरा बच्चों का एकदम कचरा हो जाता है, बच्चों के समझ नहीं आता। इसलिए इस बैच में हिंदी मीडियम का क्लास पूरा अलग से चलता है, इंग्लिश मीडियम का पूरा क्लास अलग से चलता है कि नहीं। ये सुविधा विजय परिवार ही दे सकता है बेटा। इतनी मेहनत करके इस बैच में हम पढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं उत्तर प्रदेश में। बीएससी नर्सिंग का मतलब है विजय एजुकेशन। उत्तर प्रदेश में मध्यम और किसान परिवार के बेटे और बेटियों के लिए काम करता है विजय एजुकेशन। ठीक है ना। तो ये कोर्स साइंस के बच्चे ही कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल। अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है और वो नर्सिंग करना चाहता है, जीएनएम करना चाहता है, तो बेटा एक यूपी गेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसकी भी तैयारी विजय एजुकेशन करवाता है। वरदान बैच में आप जुड़ के तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना। 790 रुपए फीस है उस बैच की। ठीक है ना। ज्यादा जानकारी के लिए विजय टीम को कॉल कर सकते हो। कल से काउंसलिंग शुरू हो रही है, मैं खुद आपकी काउंसलिंग कराऊंगा, चॉइस फिलिंग कराऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, और गाइड करूंगा और सपोर्ट करूंगा। मेरा परिवार हो आप बेटा। आपको कोई भी चिंता हो तो पूछिएगा जरूर, लेकिन गलती मत करिए। जल्दबाजी में कहीं गलत सलत डिटेल भर दोगे, सेव कर दोगे, फिर परेशानी होगी आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक बेटा।